नमस्कार दोस्तों, जीएस सुधा में आज हम जीके जीएस के 100 नए और इम्पॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। याद रखें, निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला सवाल, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। याद रखें, इसका निर्माण गुजरात विजय की स्मृति में करवाया गया था। ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार माना जाता है। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम, एक सींग वाला गैंडा। याद रखें, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यहाँ दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी इस उद्यान से होकर गुजरती है। अगला सवाल, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7.4। याद रखें, रक्त थोड़ा क्षारीय होता है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की थी। शुद्ध पानी का पीएच मान 7.0 उदासीन होता है। अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। याद रखें, इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो 1966 से 1977 तक प्रधानमंत्री रहीं। उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन। याद रखें, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। वर्गीस कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अमूल यानी एमुल की सफलता इन्हीं की देन है। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 73वां संशोधन। याद रखें, ये संशोधन 1992 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अगला सवाल, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। याद रखें, हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रेणी है। इसका निर्माण टेथिस सागर के मलबे से हुआ है। माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अबुल फजल। याद रखें, ये अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला सवाल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, थायामीन। याद रखें, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। पॉलिश चावल खाने से इस विटामिन की कमी हो सकती है। ये जल में घुलनशील विटामिन है।